हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तनधारी का मस्तिष्क उभयचर के मस्तिष्क से किन अंगों की उपस्थिति के कारण भिन्न है? पहला है सेरेबेलम, दूसरा है कॉर्पस कैलोसम, तीसरा है घ्राणपाली, चौथा है हाइपोथैलेमस। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि स्तनधारी का जो मस्तिष्क होता है उभयचर के मस्तिष्क से, और कह सकते हैं कौन सा अंग जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण ये जो है भिन्न होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क जो होता है एक कोमल अंग होता है। कोमल अंग होता है जो कपाल के भीतर पाया जाता है और मानव शरीर का जो है सबसे जटिल अंग होता है। जटिल अंग होता है और ये जो है चेतना का केंद्र होता है। चेतना का केंद्र होता है और सभी स्वैच्छिक और अनैच्छिक गति जो हमारी इच्छा अनुसार होते हैं, जो नहीं होते हैं, वो गति और शारीरिक कार्यों को ये क्या करते हैं? नियंत्रित करता है। मस्तिष्क क्या करता है? नियंत्रित करता है। उसके बाद मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और कह सकते हैं यहाँ पे इसके माध्यम से जो है शरीर के प्रत्येक भाग के साथ संचार करता है। अब यहाँ पे जो है बात करें इसके भागों की, मस्तिष्क के मुख्य जो है 3 भाग होते हैं। 3 यहाँ पे कह सकते हैं 3 भागों से बना हुआ होता है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी कि आगे का मस्तिष्क। उसके बाद दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो है इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे का मस्तिष्क। अब यहाँ पे अग्र मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल हिस्सा होता है जिसमें खांचे पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसे जो है पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है उसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। और एक होता है अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च। उसके बाद मध्य मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में पाई जाती है। और यहाँ पे आता है पश्च मस्तिष्क जिसमें इसके भाग जो होते हैं वो होता है अनुमस्तिष्क जिसे हम सेरेबेलम कह सकते हैं। अनुमस्तिष्क। और होता है मेडुला और एक होता है पोन्स। तो अगर हम विकल्प में चले, पहला जो विकल्प दे रखा है वो है सेरेबेलम का। सेरेबेलम जो होता है वो मस्तिष्क का कह सकते हैं अपेक्षाकृत छोटा भाग होता है। क्या होता है? ये होता है छोटा भाग। अभी हम ए विकल्प की बात कर रहे हैं। छोटा भाग होता है जो प्रमस्तिष्क के आधार पर और उसके नीचे स्थित होता है। कहाँ पे? प्रमस्तिष्क जहाँ होती है उसके नीचे होता है। और ये जो है यहाँ पे स्तनधारी और उभयचर के मस्तिष्क दोनों के मस्तिष्क में पाया जाता है। और यहाँ पे इसमें जो है संवलनों के स्थान पर जो है अनेक खांचे होती हैं और इसका जो है वलकुटी भाग भी
यहाँ पे देखा जाता है धूसर द्रव का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर पहला जो है हमारा विकल्प क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि हमें पूछा गया है कि स्तनधारी का मस्तिष्क उभयचर के मस्तिष्क से किन अंगों की उपस्थिति के कारण भिन्न है, यानी कि अलग है। तो सेरेबेलम जो होता है स्तनधारी में के मस्तिष्क और साथ ही साथ उभयचर के मस्तिष्क दोनों में ही होता है। दूसरा यहाँ हमारे में दे रखा है कॉर्पस कैलोजम। तो अगर हम यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो है कॉर्पस कैलोजम जो है एक सफेद या कह सकते हैं श्वेत रंग की जो है मस्तिष्क संरचना होती है, जो मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों यानी कि दाएं और बाएं को जो है जोड़ती है। और कह सकते हैं ये जो है कॉर्पस कैलोजम श्वेत तंत्रिका तंतुओं की बनी हुई पट्टी होती है। साथ ही साथ ये जो है स्तनधारी यानी कि जिनमें स्तन जो है ग्रंथि पाई जाती है, और स्तन ग्रंथि क्या होती है, दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि होती है, और ये बस किस में पाई जाती है, स्तनधारियों में पाई जाती है। तो स्तनधारी मस्तिष्क के दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ती है, कौन, कॉर्पस कैलोजम। और इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया है कि स्तनधारी का मस्तिष्क और उभयचर के मस्तिष्क किन अंगों की उपस्थिति के कारण अलग हैं। तो यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम जो है सिर्फ स्तनधारियों में ही देखा जाता है, उभयचर में नहीं। तो उभयचर क्या होते हैं, जो जल और कह सकते हैं स्थल दोनों में रह सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सी है घ्राणपाली। तो यहाँ पे अगर हम घ्राणपाली की बात करें तो ये क्या होती है, सूंघने के लिए और कह सकते हैं उपयोग की जाने वाली एक संवेदी जो है प्रणाली होती है, और विशेष इंद्रियों में से ये एक होती है। तो ये जो है कह सकते हैं अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं सरीसृप होते हैं, और साथ ही साथ उभयचर में भी ये देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंतिम में दे रखा है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो अग्र मस्तिष्क पश्च में जो है ये देखा जाता है, यानी कि ये जो है अग्र मस्तिष्क पश्च जो है इसे दो भाग में बांटा जाता है। एक चेतक होता है यानी कि थैलेमस, और एक होता है अचेतक जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, मस्तिष्क का वह भाग होता है जो थैलेमस के नीचे स्थित होता है, और ये जो है प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना और काम भावना का नियंत्रण करता है। तो पुनः यह जो है गलत होगा, क्योंकि ये दोनों में ही पाया जाता है, यानी कि स्तनधारी और उभयचर दोनों में ही होता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।